सलमान जब भी आता है कुछ अलग ही नजारा होता है। जो भी सब्जेक्ट होगा सलमान विल जस्टिफाई। दोस्तों, आज तक आपने बॉलीवुड की दुनिया में कई बड़े धमाके सुने होंगे, कई ऐसी खबरें आई होंगी जिन्होंने आपको हैरान किया होगा। लेकिन आज जो कहानी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसने मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसी हलचल मचा दी है जो पिछले कई सालों में किसी ने नहीं देखी। दोस्तों, सिर्फ एक लुक, जी हां, सिर्फ एक लुक लीक होता है और उस एक सिंगल झलक ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े सिनेमा मालिक और हमेशा खरी बातें बोलने वाले मनोज देसाई की नींद उड़ा दी है। आज तक किसी भी बड़े से बड़े सुपरस्टार को देखकर मनोज देसाई इस हद तक परेशान और हैरान नहीं हुए होंगे। आगे उन्होंने जो बात बोली है, जो बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है, मैं गारंटी देता हूं अगर आपने उनका वो स्टेटमेंट सुन लिया तो आप अपनी जगह से हिल जाओगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पर दोस्तों, इस सबसे बड़े राज से पर्दा उठाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप सलमान खान के सच्चे फैन हैं, दिल से उन्हें मानते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक जरूर करना। और अगर आप ऐसी ही मूवीज की सच्ची, सटीक और अंदर की खबरें हमेशा जानना चाहते हो तो चैनल को भी बिना सोचे सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक ऐसी फिल्म से जिसका असली नाम अभी तक पूरी दुनिया से छुपा कर रखा गया है। इस फिल्म को अभी सिर्फ एक कोड नेम से बुलाया जा रहा है और वो है SVC 63। जब शुरू में इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी तो लोगों को लगा कि हां ठीक है, एक और बड़ी मास कमर्शियल फिल्म आएगी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट, असली तूफान तब आया जब फिल्म के सेट से सलमान खान का एक नया अवतार सामने आया। आप सब ने भाईजान को चुलबुल पांडे के रूप में देखा है, टाइगर के रूप में गोलियां चलाते देखा है, राधे के रूप में देखा है। लेकिन सोचिए, अगर कोई आपसे आकर कहे कि इस बार उनका लुक इतना अलग, इतना अजीब और इतना ज्यादा खतरनाक है कि उसे तैयार करने में मेकअप टीम को घंटों लग जाते हैं। जब गेटी गैलेक्सी के मालिक मनोज देसाई तक इस नए रूप की भनक लगी और उन्होंने इसकी एक झलक देखी तो उनका रिएक्शन कैसा था? दोस्तों, मनोज देसाई उन लोगों में से हैं जो किसी से नहीं डरते, जो ठीक लगता है मुंह पर बोलते हैं। उन्होंने अपने एक रीसेंट स्टेटमेंट में ऐसी बात कह दी जिसने पूरे इंटरनेट पर बवाल मचा दिया है। मनोज देसाई का दिमाग पूरी तरह घूम गया। उन्होंने हैरान और शॉक्ड होते हुए कहा कि सलमान खान का ये रूप उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा, भाई, अगर ये आदमी इस लुक के साथ पर्दे पर आएगा तो लोग अपनी सीटों पर बैठ नहीं पाएंगे। उनका कहना था कि जब ये फिल्म रिलीज होगी तो गेटी गैलेक्सी समेत देश भर के सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स के पर्दे फट जाएंगे। ऑडियंस का जो पागलपन होगा, जो शोर होगा, उसे कंट्रोल करना किसी सिक्योरिटी के बस में नहीं होगा। मनोज देसाई अंदर से हिले हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक मेगास्टार अपने करियर के इस पॉइंट पर आकर खुद को इतना ज्यादा कैसे बदल सकता है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर यह फिल्म सही से बन गई तो बॉक्स ऑफिस पर सारे पुराने रिकॉर्ड ऐसे टूटेंगे जैसे कभी थे ही नहीं। उनका यह स्टेटमेंट सुनकर पूरी इंडस्ट्री सोच में पड़ गई है कि आखिर इस बार सलमान खान करने क्या वाले हैं। अब आपके दिमाग में यह सवाल घूम रहा होगा कि आखिर इस लुक में ऐसी क्या जादूगरी है, ऐसा क्या है जिसे देखकर सब इतने पागल हो रहे हैं। दोस्तों, इस बार सलमान खान के चेहरे और उनके रूप पर काम करने के लिए इंडिया की सबसे बड़ी मेकअप और प्रोस्थेटिक्स एक्सपर्ट प्रीतिशील सिंह को लाया गया है। प्रीतिशील ने कई फिल्मों में एक्टर्स को ऐसे ऐसे रूप दिए हैं कि लोग उन्हें पहचान तक नहीं पाते, और इस बार उन्हें एक ही बड़ा टास्क मिला है, सलमान खान का एक ऐसा रॉ, इंटेंस और फ्रेश रूप बाहर निकालना जो पहले किसी ने न देखा हो और जो सीधा लोगों के दिलों पर वार करे। लेकिन दोस्तों, सस्पेंस यहां खत्म नहीं होता। असली धमाका तो अभी बाकी है। SVC 63 का स्केल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप सिर्फ एक बात से लगाइए। इस फिल्म के एक्शन को डिजाइन करने के लिए किसी आम लोकल टीम को नहीं, बल्कि बाहर से एक पूरी की पूरी कोरियन एक्शन टीम को बुलाया गया है। सोचिए दोस्तों, कोरियन सिनेमा अपने रॉ और रियल एक्शन के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। जब वो लोग एक पैन इंडिया फिल्म में एक्शन डिजाइन करेंगे तो सीन कैसा होगा? एक तरफ साउथ के लेजेंडरी प्रोड्यूसर दिल राजू की पावर और दूसरी तरफ फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं वामशी पेडिपल्ली। वामशी पेडिपल्ली वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने साउथ में बड़ी कमर्शियल और इमोशनल फिल्में दी हैं, और इस फिल्म को भी वो सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि एक प्रॉपर इमोशनल और फैमिली ड्रामा के साथ एक मास एक्शन एंटरटेनर बना रहे हैं। और भाईजान के सामने इस बार स्क्रीन पर कौन है? साउथ की लेडी सुपरस्टार नयनतारा। दोस्तों, सलमान और नयनतारा की जोड़ी जब पहली बार एक साथ स्क्रीन पर आएगी तो सोचिए कितना नया और जबरदस्त एक्सपीरियंस होगा ऑडियंस के लिए। फिल्म की शूटिंग पिछले कुछ वक्त से बहुत ही खुफिया और स्ट्रिक्ट तरीके से चल रही है। मेकर्स ने सेट पर किसी भी मोबाइल फोन या बाहरी आदमी की एंट्री पर बैन लगाया हुआ है ताकि कुछ और लीक ना हो। रिपोर्ट्स की माने तो उनका एक ही टारगेट है कि इस साल
यानी अक्टूबर 2026 तक हर हाल में शूटिंग पूरी कर ली जाए। लेकिन अब सबसे बड़ा सस्पेंस, ऑफिशियल टाइटल कब आएगा, टीजर कब देखने को मिलेगा? दोस्तों, जब प्रोजेक्ट का स्केल इतना बड़ा होता है तो मेकर्स हर कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। खुफिया और अंदर की रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि 2026 के आखिर तक ही हमें इसका ऑफिशियल टाइटल अनाउंस होता हुआ दिखेगा। और हो सकता है, दोस्तों इस बात को ध्यान से सुनना, हो सकता है कि आपको आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज इस साल 27 दिसंबर 2026 को मिले, यानी कि सलमान खान के बर्थडे पर। हो सकता है उस दिन वही खतरनाक लुक ऑफिशियली दुनिया के सामने रिलीज हो जाए, जिसे देखकर मनोज देसाई अभी से परेशान हो चुके हैं। एक छोटा सा टीजर या फर्स्ट लुक अगर उस दिन आ गया तो सोचिए सोशल मीडिया का क्या हाल होगा। और उसके बाद दोस्तों, टारगेट है ईद 2027। हम सब जानते हैं कि ईद और सलमान खान का कनेक्शन कैसा है। जब ईद के दिन ये तूफान पर्दे पर आएगा तब मनोज देसाई की कही हुई एक एक बात सच साबित होती हुई नजर आएगी। ये कोई आम हिंदी फिल्म नहीं होने वाली, ये एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होने वाला है जो बॉलीवुड और साउथ इंडियन कमर्शियल सिनेमा का सबसे बेहतरीन मिश्रण होगा। अब आप मुझे सच सच बताओ, आप लोग सलमान खान के इस नए अवतार और मनोज देसाई के इस शॉकिंग स्टेटमेंट के बारे में क्या सोचते हो? क्या आपको भी लगता है कि SVC 63 बॉक्स ऑफिस पर आकर पिछले सारे कलेक्शन के रिकॉर्ड मिट्टी में मिला देगी? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी असली राय जरूर लिखना। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। जय हिंद।